हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है। लिविंग वर्ल्ड में बायोडायवर्सिटी और उसे आगे वाला पार्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए बायोडायवर्सिटी। देखिए, अगर हम इस वर्ड को डिवाइड करते हैं तो पहला पार्ट क्या है, दैट इज बायो। ठीक है, तो पहला पार्ट है दैट इज बायो और सेकंड पार्ट रहेगा डायवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लिविंग और डायवर्सिटी का मीनिंग होता है वाइड वेराइटी। तो क्या होता है बायोडायवर्सिटी? इट इज द नंबर एंड वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ स्पेसिफाइड जियोग्राफिक रीजन। देखिए, एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर लिविंग की वाइड वेराइटी जो होती है उसको हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। जैसे डेजर्ट एरिया के अंदर आपको कैमल्स मिलेंगे, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ये पार्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी है। या फिर जो पोलर बियर होता है वो पोल साइड पे मिलता है, नॉर्थ पोल पे मिलते हैं, तो वो उनका सबका एक स्पेसिफिक रीजन है और ये सभी हमारे पार्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी होते हैं। देखिए, हमारी अर्थ पर टोटल 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज रिजाइड करती है। इनमें से 1.25 मिलियन जो होते हैं वो एनिमल स्पीसीज होती है और 0.5 मिलियन वो प्लांट स्पीसीज होती हैं। एवरी ईयर 15,000 न्यू ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर्ड किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। There are large variety of living organisms like potted plants, insects, bird, your pet। आपने जो भी एनिमल्स या पेट को उसमें रखा होगा तो वो भी हमारा पार्ट ऑफ डायवर्सिटी है ना। या अदर एनिमल्स, कोई भी प्लांट्स या इनविजिबल माइक्रोब्स, ये सभी हमारे डायवर्सिटी का ही पार्ट है। रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द एरिया। देखिए, हम जितना बड़ा एरिया एक्सप्लोर करेंगे, मान लीजिए आपने अगर एक छोटा एरिया एक्सप्लोर किया है तो उसके अंदर जितने नंबर में आपको स्पीसीज मिल रहे हैं, अगर आप एक बहुत बड़ा एरिया एक्सप्लोर करेंगे तो एक लिमिट तक, अप टू अ लिमिट तक इसके अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज या बोलेंगे बायोडायवर्सिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट देखिए, ईच प्लांट, एनिमल एंड ऑर्गेनिजम्स रिप्रेजेंट अ स्पीसीज। हर एक प्लांट, एनिमल जो होता है या कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो एक स्पीसीज को डिनोट करता है। ऑलराइट, तो हमारे अराउंड नोन नंबर स्पीसीज कितनी है? 1.7 टू 1.8 मिलियन अराउंड नोन स्पीसीज रिजाइड करती है। द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोडायवर्सिटी। हमारे अराउंड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं वो सभी हमारे वाइड वेराइटी, लिविंग की वाइड वेराइटी, इट मीन्स बायोडायवर्सिटी का ही पार्ट है। न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड। हम लोग जो हैं एवरी ईयर 15,000 नंबर में न्यू ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी कर रहे हैं इन न्यू एंड ओल्डर एरियाज। ऑलराइट, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। तो टोटल जो है 1.7 टू 1.8 मिलियन आपको लिविंग स्पीसीज मिलती है। तो हमारे हर एक एरिया में आपको बायोडायवर्सिटी मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, टू रिकॉग्नाइज द ऑर्गेनिजम्स देयर आर वेरियस स्टेप्स। हमारे पास में किसी ऑर्गेनिजम्स को उसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, इसमें हम कुछ प्रोसेस या स्टेप फॉलो करते हैं, लाइक आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। इसको आप याद करने के लिए INC यूज करेंगे। ठीक है, INC जो है ये एक तरह का एंशिएंट पैटर्न है, यानी आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। इस पैटर्न की हेल्प से हम किसी भी लिविंग को अंडरस्टैंड करते उसको समझते हैं। पहला देखिए आइडेंटिफिकेशन। In this step, the organism is correctly described। देखिए, सपोज आपके घर में आपको कोई अननोन चीज मिली है, ठीक है ना, और सपोज आपके अगर पेरेंट घर पे नहीं है, बाहर हैं कहीं और आप आए हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उस अननोन को लेकर के क्वेश्चनिंग करेंगे अपने पेरेंट से। तो जो आपको दिख रहा वही तो बोलेंगे ना, है ना, कि ये ऐसे कलर में है या इस साइज का है, हैवी है, लाइट है। तो आप जो भी फीचर्स बताएंगे वो उसका आइडेंटिफिकेशन फीचर रहेगा और उन फीचर्स को आपके पेरेंट जब सुनेंगे तो वो तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ, ये इस तरह का फीचर, मतलब ये इस तरह का जो है प्रोडक्ट है, इसका ये यूज है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसे फीचर्स जिनसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, लिविंग को पहचान पाए, उसको आप आइडेंटिफाई कर पाए, इसको हम आइडेंटिफिकेशन स्टेप कहते हैं। और इन स्टेप के अंदर कीज यूज करते हैं। जैसे हम किसी भी लॉक को ओपन करने के लिए की यूज करते हैं, इट मीन्स हम किसी भी लॉक को ओपन करने के लिए स्पेसिफिक की यूज करते हैं। वैसे आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए आप जो फीचर्स आपने बताए हैं वो आइडेंटिफिकेशन फीचर को कीज कहते हैं, बिकॉज उन फीचर की हेल्प से हम उस ऑर्गेनिज्म को पहचान सकते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट नंबर 2 इज द नॉमेनक्लेचर। तो दिस स्टेप provides standard naming
टू रिमूव द कंफ्यूजन। अब देखिए, जब सपोज आपने वो फीचर्स बताए अपने पेरेंट को कि इस तरह का है, तो आपके पेरेंट ने उसका नाम बता दिया। ऑलराइट, समझ में आ रही बात। तो जब नेम बता दिया है तो उसको बोलेंगे नॉमेनक्लेचर। और नॉमेनक्लेचर नेमिंग जो होता है एक्चुअल में कंफ्यूजन को कंप्लीटली रिमूव कर देगा, बिकॉज आप उस या फीचर्स की हेल्प से उस ऑब्जेक्ट को पहचान गए हैं। तो अभी नेमिंग जो होता है, ध्यान रखना है, वो फाइनली कंफ्यूजन को दूर कर देगा। नेम दे दिया गया है, इट मीन्स हमने उसको पहचान लिया है। नेम इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है। जैसे मैंगो की बात करते हैं तो वो मैंगीफेरा इंडिका होता है। अब देखिए, लोकल नेम तो एरिया वाइज चेंज हो सकता है, लेकिन जो बॉटनिकल नेम है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर इनको एक्सेप्ट किया जाता है और उन्हीं से उनको पहचाना जाता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। प्लांट के लिए कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो काम करता है नेमिंग के लिए? तो प्लांट के लिए साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो ICBN फाइनलाइज करता है। इसका फुल फॉर्म वेरियस एग्जाम में पूछा जाता है, लाइक इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और एनिमल वाले पार्ट के लिए ICZN काम करता है, लाइक इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये दोनों इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ये वेरीफाई करते हैं या बिल्कुल फिक्स करेंगे कि पूरे वर्ल्ड में इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का इसी नेम से इसको पहचाना जाए। इट मीन्स नेम के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लाइक अगर मैंगीफेरा इंडिका यूज किया जाए तो आम ही मैंगो के लिए ही यूज किया जाए, कोई दूसरे फ्रूट के लिए इस वर्ड को या इस नेम को यूज नहीं किया जाए। तो ये एश्योरिटी करते हैं कि इस तरह का कंफ्यूजन किसी भी साइंटिफिक नेम के अंदर नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ ICBN और ICZN, इनका क्या सिग्निफिकेंस है? तो साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं एंश्योर दैट, ये जो साइंटिफिक नेम्स प्रोवाइड करते हैं तो इनकी ये एंश्योरिटी होती है कि ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक नेम दिया गया है तो वो एक ही रहना चाहिए, यूनिक रहना चाहिए। इस नेम का कॉपी किसी ऑर्गेनिज्म के दूसरे पर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, फिर से कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। और सच नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर अदर नोन ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब एक नेम दे दिया गया है तो इस तरह का नेम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इट इज डेवलप्ड बाय कैरोलस लीनियस। इसको कैरोलस लीनियस ने फर्स्ट टाइम डेवलप किया था। और कौन सी बुक में इन्होंने इसको पब्लिश किया था? स्पीसीज प्लांटेरम एंड 10th एडिशन ऑफ सिस्टेमा नेचुरी। इन दोनों बुक से जो इन्होंने इसमें पब्लिश किया था, इन्हीं दोनों बुक से ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को यूज किया गया है। इनके अकॉर्डिंग ईच साइंटिफिक नेम हैज 2 कंपोनेंट। किसी भी अगर प्लांट या एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर साइंटिफिक नेम दिया गया है, क्यों दिया गया है? कंफ्यूजन से बचने के लिए, उसको पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका स्टडी करने के लिए। तो उस साइंटिफिक नेम के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट को हम जेनेरिक नेम कहते हैं, जीनस कहते हैं, और सेकंड पार्ट को स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एपिथेट का मीनिंग क्या होता है? डेस्क्रिप्टिव नेम होता है, जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जो दिया गया उसको बारे में आपको पूरा नॉलेज दे देगा, ठीक है ना। मतलब साइंटिफिक नेम से आप पता कर पाएंगे कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कहाँ मिलेगा, क्या है, उसका आपको पूरा एक डेस्क्रिप्शन फॉर्म में मिलेगा। लाइक मैंगो का क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका है, तो मैंगीफेरा क्या है? जेनेरिक नेम है, जीनस है, और इंडिका जो वो स्पेसिफिक एपिथेट है, ठीक है। तो ये जीनस हो गया और ये स्पेसिफिक एपिथेट हो गया है। नेक्स्ट देखिए, यूनिवर्सल रूल फॉर नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के रूल क्या होते हैं? तो फर्स्ट रूल है कि बायोलॉजिकल नेम्स आर इन लैटिन लैंग्वेज। देखिए, बायोलॉजिकल नेम्स जो हैं वो लैटिन लैंग्वेज में ही क्यों दिए जाते हैं? बिकॉज लैटिन लैंग्वेज में कोई भी सिमिलर नेम या सिनोनिम्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो देयर इज नो synonyms in Latin language। ठीक है, इट मीन्स जो एक बार वर्ड यूज किया है वो एक ही वर्ड है, उसका कोई भी दूसरा वर्ड नहीं मिलेगा। कंफ्यूजन कभी नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। इन मामले में कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये एक यूनिक नेम रहेगा
और कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो हम जो है उस ऑर्गेनिज्म को इजीली पहचान पाएंगे। तो लैटिन लैंग्वेज के अंदर कोई भी सिनोनिम्स नहीं होते हैं, सिमिलर वर्ड्स नहीं होते हैं, इसलिए साइंटिफिक नेम के अंदर लैटिन लैंग्वेज को यूज किया जाता है। ठीक है, देखो जब इनको हम टाइप करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है वो इटैलिक में ही टाइप होते हैं। अगर आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर कुछ नेम अगर इटैलिक्स में है तो आप समझ जाइए ये उस किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम हो सकते हैं। ठीक है ना। अब जब टाइप किया है या इसको लिखा गया है तो देखिए यहाँ पर द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। पहला वर्ड जब हम टाइप भी कर रहे हैं लिख रहे हैं तो वो पहला वर्ड जो हमेशा जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और सेकेंड कंपोनेंट जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए दोनों पार्ट जो हैं उनको अगर आप लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो आप उनको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे जब आप इसको हाथ से लिखते हैं। ठीक है, इनको आप सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। फिर है बायोलॉजिकल नेम्स आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ऑरिजिन। अगर आप उसको इटैलिक में लिख रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है? इटैलिक में लिखने का या इसको टाइप करने का मीनिंग होता है कि वो लैटिन ओरिजिनेट है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन अच्छा बनता है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर while the specific epithet it starts with small letter। जीनस का फर्स्ट लेटर देखिए हम हमेशा कैपिटल करते हैं। आप देखिए मैंगीफेरा इंडिका के अंदर एम को कैपिटल लिखा गया है और इंडिका में आई क्या किया गया, इसको स्मॉल लिखा गया। ठीक है, फिर समटाइम्स क्या करते हैं कि ऑथर का नेम भी जो है स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में लिखा जाता है। जैसे मैंगीफेरा इंडिका और लिन जो है वो उसका मतलब लीनियस है। ठीक है ना, तो लिन का मतलब लीनियस है जो इस नेम के ऑथर हैं बेसिकली। तो ऑथर का नेम भी स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी है। तो यहाँ पर इसकी डिस्कवरी है हक्सले और स्ट्राइकलैंड ने की है। ध्यान रखना है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर की डिस्कवरी किसने की है? हक्सले और स्ट्राइकलैंड ने की है। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में किसी भी साइंटिफिक नेम के 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे जीनस, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। थर्ड वाला पार्ट जो होता है इसका वो सब स्पीसीज को डिनोट करता है। एग्जांपल देखिए, कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। ठीक है, तो क्रो जो है यहाँ पर स्प्लेंडेंस जो है एक पहला स्प्लेंडेंस स्पीसीज है, सेकेंड स्प्लेंडेंस क्या होता है ये सब स्पीसीज है। और देखिए ब्रेसिका ओलेरेशिया कैपिटाटा जो कैबेज है पत्ता गोभी का, ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसका साइंटिफिक नेम है, जहां पर ओलेरेशिया स्पीसीज है और कैपिटाटा सब स्पीसीज है। ठीक है, और ब्रेसिका सबसे पहले लिखा हुआ जीनस है। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट क्या रहेगा? क्लासिफिकेशन। तो ऑर्गेनिज्म इज ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। देखिए हमने किसी ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नली ऑब्जर्व किया है, बाहर से देखा उसको, तो जैसे जैसे हमें फीचर बाहर से दिखे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने ग्रुपिंग स्टार्ट किया कि सपोज जिन प्लांट्स के अंदर रूट स्टेम लीफ डेवलप हो रहा है, जिन प्लांट में इस तरह का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो जैसा हमें बाहर से ऑब्जर्व हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको हमने ग्रुपिंग करना होता है, उसको हमें क्लासीफाई करना होता है। तो टू स्टडी द ऑर्गेनिजम्स दे आर क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज। तो उनको स्टडी करने के लिए हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। द साइंटिफिक टर्म्स फॉर दीज कैटेगरीज टैक्सा। देखिए टैक्सा क्या होता है? टैक्सा इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइक अगर हम बात करें वीट जो है टैक्सा है, बहुत सारे प्लांट जो हैं वो टैक्सा में है। इट मीन्स कोई भी ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सा। तो वीट जो है वो टैक्सा छोटा हो गया, प्लांट जो है बहुत बड़ा टैक्सा हो गया है, उसमें वीट भी टैक्सा है, सभी एक लिविंग का ग्रुप है। अल्सासियन जो है एक जर्मन शेफर्ड डॉग है, ये भी क्या है? टैक्सा है, एक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर फीचर। सभी डॉग के अंदर सिमिलरिटी है, सभी वीट में सिमिलरिटी है, सभी प्लांट में सिमिलरिटी है। ठीक है ना। एनिमल, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। अब देखो सभी टैक्सा तो हैं लेकिन अलग अलग लेवल पे हैं, सभी एनिमल में आते हैं, है ना। मैमेलियन का अपना एक फीचर होता है कि उनमें मेमोरी, इनके फीमेल में मेमोरी ग्लैंड्स मिलती है। डॉग्स का अपना अलग फीचर होता है। तो सभी अलग अलग लेवल के टैक्सा हैं लेकिन सभी ग्रुप ऑफ लिविंग है। ठीक है। नेक्स्ट इज द टैक्सोनॉमी। देखिए टैक्सोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है, ऑलराइट। टैक्सिस का मीनिंग क्या होता है? अरेंजमेंट और डिवीजन। और नोमोस का मीनिंग क्या होता है? लॉज। इट मीन्स हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसके लिए हम एक उसका अरेंजमेंट देखते हैं, एक फिक्स स्टेप होता है, उसको फॉलो करके हम उस लिविंग को समझते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है ना। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। दिस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। इट मीन्स हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग कर रहे हैं।
किस बेस पे कर रहे हैं? डिफरेंट फीचर के बेस पे कर रहे हैं, हम अलग अलग उसको ऑब्जर्व करते हैं। ये देखिए, ये जो पुराना एंशियंट पैटर्न है उससे थोड़ा एडवांस हो गया है, क्योंकि इसके अंदर हम वेरियस फीचर्स काम में लेते हैं। लाइक इंटरनल स्ट्रक्चर हमने काम ले लिया, हमने उसको अंदर से देख लिया है, बाहर से देख लिया है, साथ में उसका हमने जो सेल स्ट्रक्चर है वो ऑब्जर्व कर लिया, उसके डेवलपमेंटल प्रोसेस को स्टडी कर लिया, उसके जो इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, इट मीन्स वो कैसे इकोसिस्टम में सर्वाइव करता है, इन सभी इंफॉर्मेशन को समझ के हमने उस ऑर्गेनिज्म का ग्रुपिंग किया है। तो वो ग्रुपिंग जो है एक्चुअल में टैक्सोनॉमी कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो टैक्सोनॉमी उस पुराने जो आईएनसी हमने समझा था उससे जरा एक स्टेप आगे है, बिकॉज उस पुराने सिस्टम में हमने सिर्फ उसको बाहर से देखा है, बट टैक्सोनॉमी में हम बाहर से भी देख रहे हैं, अंदर से भी देख रहे हैं, साथ में उसका सेल की स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन, डेवलपमेंटल प्रोसेस की इंफॉर्मेशन और उसका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कि वो कैसे एनवायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है। इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करके और ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग करते हैं, इसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए टैक्सोनॉमी के प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। देखिए, आपको आईएनसी तो याद करना ही है, लेकिन साथ में कैरेक्टराइजेशन एक स्टेप डाल दिया है, जिसमें हम उसके बेसिक ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स उनको हम स्टडी करते हैं कि भाई कैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है। बाकी सारे फीचर सेम है कि यहाँ पर हमने स्पेसिफिक कीज यूज की, हमने स्पेसिफिक कीज यूज करना है, उसको क्लासिफाई करना है, उसको नेमिंग देना है। तो इस तरह के चारों स्टेप जो होते हैं टैक्सोनॉमी के होते हैं, जो पूछे जाते हैं कि व्हाट आर वेरियस स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, तो आपको आईएनसी तो यूज करना ही है ना। ये यहाँ पर आईएनसी तो यूज करना ही है, लेकिन आईएनसी के अलावा यहाँ पर कैरेक्टराइजेशन ये एक और स्टेप जो है या इसको डाल दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछे कि टैक्सोनॉमी के कौन कौन से स्टेप होते हैं, तो आप सबसे पहला स्टेप बताइएगा कैरेक्टराइजेशन, फिर आप आईएनसी यानी आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इन तीनों को यूज करके टैक्सोनॉमी के स्टेप्स को बता सकते हैं। ठीक है, देखिए अब और भी मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एनरोल किया गया है, यूज किया गया, वो है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक जो वर्ड है लैटिन वर्ड सिस्टेमा से लिया गया है, ठीक है। और सिस्टेमा का मीनिंग क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहां पर जो है ये एडवांस टाइप है क्लासिफाई करने का सिस्टमैटिक जो है, और उसको भी लीनियस की बुक सिस्टेमा नेचुरे से लिया गया है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं? देखिए आईएनसी तो वही है, ठीक है ना। फोर्थ स्टेप क्या डाल दिया गया है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो आपको याद रखना है सिस्टमैटिक के स्टेप में भी आपको आईएनसी तो यूज करना ही है, लेकिन फोर्थ स्टेप क्या आ गया यहाँ पर? जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको भी यहां पर इन्वॉल्व किया गया है। तो फोर्थ स्टेप जो है बेसिकली ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को डाला गया है। तो ये इसका फोर्थ स्टेप है, दैट इज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। देखिए इस फोर्थ स्टेप के अंदर हम कैसे स्टडी करते हैं यहाँ पर कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उसका हम एंसेस्टर को कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो उनका अगर कॉमन एंसेस्टर है या नहीं है, तो एंसेस्टर के अकॉर्डिंग जो है इनका हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फोर्थ स्टेप के फॉर्मेट में काम लेते हैं। यहाँ पर कंप्लीट जेनेटिक स्टडी होता है, तो उसका एक पूरा जो है ग्राफ बन जाएगा, पूरा एक उसका पैटर्न मालूम पड़ेगा कि ये कैसे डेवलप हुआ है, कहां से डेवलप हुआ है। तो फोर्थ स्टेप के अंदर एंसेस्टर वाइज उसका स्टडी किया जाता है, तो कंप्लीट उसका जीनोम स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें मालूम पड़ता है कि उसका ओरिजिन कहां से हुआ है, कितना % ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से मैच कर रहा है, कौन से ग्रुप में जाएगा। तो ये अब तक का मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दैट इज टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। देखिए क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और अ कैटेगरी। देखिए जो हायरार्की क्या होता है कि हमने बेसिकली ऐसे कैटेगरीज यूज की है, तो वहां पर हम हायरार्की फॉलो करते हैं। जहां पर बहुत बड़ा वर्ड जैसे किंगडम हो गया है, सबसे छोटा वर्ड स्पीसीज हो गया है, इस तरह से हम मतलब स्मॉल से लेके लार्ज वर्ड तक का जो एक पूरा पैटर्न है, स्टेप फॉलो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हायरार्की कहते हैं। कैटेगरी का मतलब क्या होता है? ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। इट मीन्स हम जो है टैक्सोनॉमिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं। लाइक किंगडम हो गया है, क्लास हो गया है, फाइलम हो गया है, डिवीजन हो गया है। आपको याद करने के लिए कि जो है अगर आप पहले के लिखिए, फिर के पी कॉफ जस, ठीक है ना। इसको दोबारा लिखते हैं, फुल फॉर्म क्या रहेगा? के का मतलब क्या हो गया? किंगडम। के का मीनिंग क्या हो गया? किंगडम। के मीन्स किंगडम। ये पूरा हायरार्की हो गया है, ठीक है। पी मीन्स क्या हो गया? फाइलम। तो फाइलम वर्ड हम यूज करते हैं एनिमल के लिए।
प्लांट के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? प्लांट में हम डिवीजन वर्ड यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सी मीन्स क्या हो गया? क्लास हो गया है। ओ मीन्स क्या हो गया? ऑर्डर हो गया है। और एफ मतलब क्या हो गया? फैमिली हो गया है। तो आपको याद करने के लिए के पिक ऑफ जस, और जी क्या हो गया? जीनस हो गया है, और एस क्या हो गया? ये स्पीसीज हो गया है। तो आपको समझ में आना चाहिए, इसको हम हायरार्की कहते हैं। किंगडम सबसे बड़ा वर्ड है। अच्छा, ये सभी कैटेगरी है, ध्यान रखना है। कैटेगरी क्या हो गया? उससे आपको ग्रुप ऑफ लिविंग का मालूम पड़ रहा है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है ना। मतलब आपको एग्जैक्ट लिविंग के बारे में नहीं मालूम पड़ रहा कि ये प्लांट है या एनिमल है, बट आपको एक ग्रुप के बारे में मालूम पड़ रहा है कि बहुत बड़ा ग्रुप है। जितने भी एनिमल वाला ग्रुप हो गया है, प्लांट वाला ग्रुप है, सबको हम किंगडम के फॉर्म में बोलते हैं। बहुत बड़ा वर्ड हो गया है। तो किंगडम जो होता है, ध्यान रखना है, किंगडम, फाइलम, ये सभी कैटेगरी में आते हैं। इनको हम रैंक भी कहते हैं। तो किंगडम जो है कैटेगरी का फर्स्ट रैंक है। स्पीसीज कैटेगरी का सबसे छोटा, लास्ट या छोटा रैंक है। तो आपको समझ में आए कि ये सभी कैटेगरी भी है, ये सभी रैंक भी है, ठीक है ना। और कैटेगरी क्या होता है? ओरल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट को हम कैटेगरी कहते हैं, ठीक है ना। तो इनको हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं, मैं आपको बता ही दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल कैटेगरीज आर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इन सभी को हम टैक्सोनॉमी हायरार्की कहते हैं, बिकॉज ये एक ऑर्डर में अरेंज है। सबसे छोटा जो है स्पीसीज हो गया, उससे बड़ा जीनस है, फिर फैमिली, ऑर्डर, ऐसे किंगडम सबसे बड़ा वर्ड हो गया। तो इसको हमने हायरार्किकल फॉर्मेट में अरेंज किया, इसको हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं, ठीक है। ईच कैटेगरी इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन दैट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड नोन एज टैक्सॉन। देखिए, हर एक, जैसे स्पीसीज वर्ड क्या है? वो कैटेगरी है। स्पीसीज वर्ड क्या है? रैंक है। और स्पीसीज की इंफॉर्मेशन अगर मैं लिखता हूं, जैसे इंडिका, तो इंडिका वर्ड क्या हो गया? टैक्सॉन हो गया। तो आपको टैक्सॉन जो है, इससे मालूम पड़ रहा है कि एग्जैक्ट लिविंग है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो दोबारा बता दूं कि किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सभी वर्ड कैटेगरी हैं। ये सभी वर्ड रैंक भी है, लेकिन इनकी जो इंफॉर्मेशन रहेगी वो क्या रहेगी? टैक्सॉन रहेगी, ठीक है। Category represent an abstract term while taxon represents real organism। जैसे species जो है, देखो वो कैटेगरी है, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन इंडिका है। इंडिका क्या है? रियल ऑर्गेनिज्म है। मैंगो, मैगी फेरा इंडिका का, इंडिका जो है उसका स्पीसीज है। तो टैक्सॉन से आपको रियल ऑर्गेनिज्म का इंडिकेशन होगा। और कैटेगरी जो होता है एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, आपको मालूम पड़ेगा। स्पीसीज, हाँ ठीक है, छोटा वर्ड स्पीसीज है। किंगडम बड़ा वर्ड है। दोबारा समझिए, किंगडम से लेकर के स्पीसीज, ये वाले वर्ड ही कैटेगरी हैं। इनको हम रैंक भी कहते हैं, लेकिन इनकी इंफॉर्मेशन टैक्सॉन है, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे किंगडम वर्ड कैटेगरी है, प्लेंटी वर्ड क्या है? टैक्सॉन है। अब किंगडम वर्ड जो है कैटेगरी का फर्स्ट रैंक है, ऑलराइट, और प्लेंटी वर्ड टैक्सॉन है, लेकिन प्लेंटी वर्ड जो है वो भी रैंक है, बिकॉज वो सबसे बड़ा वर्ड हो गया उसका, ठीक है ना। एक बार एग्जांपल्स देखिए आप कि किंगडम कैटेगरी है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट रैंक, पहली रैंक हो गया ना, बड़ा वर्ड है। एनिमेलिया क्या है? टैक्सॉन है, बिकॉज किंगडम की इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? या तो प्लेंटी होगी या एनिमेलिया होगी यहां पर। तो ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, और टैक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटिंग एनी लेवल। जैसे लायन क्या हो गया? लायन जो है वो टैक्सॉन है, ठीक है। और देखिए, ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरीज, कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक, ईच रैंक और टैक्सॉन रिप्रेजेंट अ क्लासिफिकेशन यूनिट, ऑलराइट। अगर आपको कोई ग्रुप दिखाई दे रहा है, लाइक किंगडम है, तो भाई किंगडम कैटेगरी है, किंगडम रैंक भी है, लेकिन किंगडम की इंफॉर्मेशन जो है, ध्यान रखिएगा, वो इंफॉर्मेशन लाइक एनिमेलिया है तो वो टैक्सॉन है, ठीक है। आपको एक आगे एग्जांपल से और समझाएंगे इसको, लेकिन पहले आप समझिए कि कॉमन कैटेगरीज हमारे सामने कौन कौन सी है। तो मैंने बता दिया के पीक ऑफ जस, ठीक है। किंगडम जो है ये हायर कैटेगरी है, ठीक है ना। और सबसे लोअर कैटेगरी कौन सी होती है? ये स्पीसीज होती है। अब देखिए, अगर हम स्पीसीज से जीनस की तरफ रन करते हैं, हम अगर नीचे से ऊपर, है ना, लोअर कैटेगरी से हायर कैटेगरी की तरफ रन होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ऊपर जाएंगे तो भी बहुत सारे, सपोज अगर हम बात करें प्लेंटी की, तो प्लेंटी 0.5 मिलियन प्लांट की स्पीसीज होती है ना। तो ऊपर जाएंगे तो नंबर क्या करना है आपको?
नंबर इंक्रीज करना है। अगर हम लोअर कैटेगरी से हायर में जाएंगे तो नंबर इंक्रीज करना है, बाकी सब डिक्रीज कर दो। लाइक कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं, स्पेसिफिसिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि नीचे आएंगे सपोज मैंगीफेरा इंडिका लिखा हुआ है, ऊपर जाएंगे तो प्लांटी लिखा हो गया, तो ऊपर जाएंगे तो प्लांट तो बहुत सारे होते हैं, 0.5 मिलियन प्लांट स्पीसीज होती है, तो ऊपर जाएंगे तो प्लांटी जो होते हैं उनका नंबर बढ़ेगा, तो ऊपर जाएंगे तो नंबर इंक्रीज करना है, तो कॉमन फीचर डिक्रीज कर दो, स्पेसिफिसिटी भी डिक्रीज कर दो। जस्ट रिवर्स करते हैं। अगर हम नीचे आएंगे फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज, नीचे आएंगे तो नंबर क्या कर दो, नंबर डिक्रीज कर दो। जब नंबर डिक्रीज हो रहे हैं तो कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज कर दो। भाई आम का आम से मैचिंग बढ़ेगा ना, है ना, और आम की जो स्पेसिफिसिटी है दूसरे ऑर्गेनिज्म से वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो नीचे आएंगे तो नंबर डिक्रीज कर दो, बाकी दोनों इंक्रीज कर दो। ऊपर जाएंगे नंबर इंक्रीज करो, बाकी दोनों डिक्रीज कर दो। ठीक है, और इनको हम यहां पर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में समझते हैं। इट इज अ सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क in classification in which taxonomic groups are arranged in definite order from higher to lower category। यहां पर देखिए एक फिक्स ऑर्डर में, एक फिक्स सीक्वेंस के अंदर कैटेगरीज का अरेंजमेंट किया गया, इसको हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। ठीक है, ईच कैटेगरी इज कंसीडर्ड एज टैक्सोनॉमिक यूनिट एंड रिप्रेजेंट अ टैक्सोन। हर एक कैटेगरी जो होता है वो अपने आप में एक इंफॉर्मेशन देता है और उसको हम आगे टैक्सॉन कहते हैं। यहां आप एग्जांपल से समझिए, जैसे एक मैंगो का आपको क्लासिफिकेशन गिवन है, यहां वाले सारे वर्ड क्या है, ये कैटेगरी में दिए गए हैं। के पिक ऑफ जस्ट जो है, देखो ये पी नहीं है, डिवीजन हो गया, बिकॉज प्लांट के लिए हम डिवीजन यूज करते हैं, एनिमल में हम फाइलम यूज करते हैं। तो किंगडम जो है ये कैटेगरी का फर्स्ट रैंक है, स्पीसीज कैटेगरी का लास्ट रैंक है। इन सभी को हम कैटेगरी कहते हैं। ठीक है ना, इसकी इंफॉर्मेशन कौन है, टैक्सॉन है। कौन है वो, टैक्सॉन है। जैसे किंगडम वर्ड कैटेगरी है तो प्लेंटी क्या हो गया, टैक्सॉन हो गया। डिवीजन वर्ड कैटेगरी है तो इसकी इंफॉर्मेशन एंजियोस्पर्म में क्या हो गया, टैक्सॉन हो गया। क्लास वर्ड कैटेगरी है तो डाइकोटिलीडन क्या हो गया, टैक्सॉन हो गया। ऑर्डर वर्ड कैटेगरी है तो सेपिनडेल्स क्या हो गया, टैक्सॉन हो गया। फैमिली वर्ड कैटेगरी है तो एनाकार्डियसी क्या हो गया, टैक्सॉन हो गया। जीनस जो है वो कैटेगरी है तो मैंगीफेरा क्या हो गया है, टैक्सॉन हो गया। ठीक है, और स्पीसीज जो लास्ट रैंक है कैटेगरी का, उसकी इंफॉर्मेशन इंडिका वर्ड इज टैक्सॉन। ऑलराइट, अभी आपको समझ में आएगा कि किंगडम वर्ड कैटेगरी है, प्लेंटी वर्ड टैक्सॉन है। ठीक है ना, अब किंगडम वर्ड रैंक भी है तो प्लेंटी वर्ड रैंक भी है। यहां लिखा हुआ हायरार्की में हर एक इंफॉर्मेशन रैंक है। ऑलराइट, जैसे किंगडम फर्स्ट रैंक है तो स्पीसीज लास्ट रैंक है। किसकी, कैटेगरी की, बिकॉज ये 7 कैटेगरीज होती है। ठीक है ना, ये आपको 7 कैटेगरीज मिलती है। टैक्सोन जो है ये एक फिक्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। आपको प्लेंटी वर्ड से एक फिक्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में मालूम पड़ेगा, तो ध्यान रखना है प्लेंटी टैक्सोन भी है, प्लेंटी रैंक भी है। ये सारे वर्ड रैंक भी है बट ये सारे वर्ड टैक्सोन है, प्लेंटी कैटेगरी नहीं है, ध्यान रखना है। किंगडम टैक्सोन नहीं है। ऑलराइट, तो अभी आपको मालूम पड़े कि कोई भी अगर लिविंग साइंटिफिक नेम है, सपोज होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस टैक्सोन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और होमो जो जीनस है, जीनस एग्जैक्ट वर्ड कैटेगरी है, स्पीसीज एग्जैक्ट वर्ड कैटेगरी है, और इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, वो टैक्सोन होती है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। Biology presents the career options 12th Biology and Mathematics in English, Hindi and now in Gujarati languages. Thanks for watching.